महाभारत के युद्ध के समय महर्षि जैमिनी के मन में कुछ शंकाएं उपजी तो निवारण हेतु वे शमीक ऋषि के पास गए। ऋषि शमीक ने उन्हें विंध्याचल पर्वत जाकर 4 पक्षियों से मिलने को कहा जो पिंगाक्ष, निवोध, सुपुत्र और सुमुख नाम से प्रसिद्ध थे। वे मानव बोली बोलते थे। जब महर्षि जैमिनी विंध्याचल पहुंचे तो चारों पक्षियों को उच्च स्वर में वेदों का पाठ करते पाया। मुनि शमीक जो उन पक्षियों के पालन करता थे, इनसे पूछने पर एक प्राचीन कथा पता चली। जब नारद जी ने सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का नृत्य देखने की इच्छा इंद्र के समक्ष रखी तो अप्सराएं सोच में पड़ गईं। नारद जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ तो वही है जो ऋषि दुर्वासा के तप को भंग करेगा। वपु नामक अप्सरा ने यह कार्य कर दिया और फलस्वरूप गरुड़ होकर पक्षी योनि में जाने का श्राप भी पाया। साथ ही ऋषि ने यह भी कहा कि जब तुम 4 पुत्रों को जन्म दोगी तब घायल होने से तुम्हारी उस योनि से मुक्ति होगी। महाभारत युद्ध के मध्य गर्भिणी इस पक्षी की बाण लगने से मृत्यु हुई, परंतु मृत्यु से पहले इसने अंडों का त्याग कर दिया। मार्ग से जाते हुए महर्षि शमीक ने अंडों से बाहर आए शावकों को अपनी शरण में लिया। कुछ काल पश्चात जब वे स्वस्थ हुए तब वे मनुष्यों की भाषा बोलने लगे। शमीक ने उनसे पूछा कि वे यह वाणी कैसे बोलते हैं, तो उन्होंने वृतांत सुनाया कि वे सुकृत नामक तपस्वी के पुत्र हैं। एक बार इंद्र ने गरुड़ रूप में आकर भक्षण हेतु मांस मांगा तो पिता ने हमसे कहा कि तुम पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए इनका आहार बनकर आतिथ्य धर्म का पालन करो। जब हमने अपना मांस देने से इनकार कर दिया तो पिता ने स्वयं को आहार के लिए प्रस्तुत किया और हमें श्राप दिया कि हम पक्षी रूप में जन्मेंगे। पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया और कहा कि तुम पक्षी रूप में ज्ञान से पूर्ण हो विंध्याचल पर्वत में निवास करोगे। वह महर्षि जैमिनी की शंकाओं का समाधान भी तुम्हारे ही द्वारा होगा। महर्षि जैमिनी की कौन सी 4 शंकाएं थीं जिनका समाधान इन पक्षियों ने किया, यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें।